In this video, we will discuss about केतु महादशा एंड केतु अंतरदशा। तो केतु महादशा के बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है कि केतु महादशा किस तरीके से पैन आउट होता है। केतु अंतरदशा के बारे में समझेंगे हम इस वीडियो में। तो केतु महादशा में इंसान जो होता है उस प्लेस से रिलेटेड वर्क करने लगता है जिस प्लेस पे वो इग्नोरेंट होता है फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। और केतु का मेरा एक सीरीज़, अगर आपको केतु समझ में नहीं आता तो पहले जाके देखो कि केतु है क्या। केतु इज़ द लोएस्ट पॉइंट ऑफ मून, जहाँ पे आपका जो थॉट प्रोसेस है जो लोएस्ट जा सकता है, दैट इज़ केतु। उसकी महादशा चलने का मतलब है आप वैसी चीज़ें कर रहे हो जहाँ पे आप थॉटलेस हो। और केतु अंतरदशा का मतलब होता है आप जो काम आप कर रहे हो उस काम में आपका दिमाग नहीं चल पा रहा है। केतु अंतरदशा का मतलब सिर्फ इतना मतलब होता है जो काम आप कर रहे हो आप थॉटलेसली उस काम को कर रहे हो, विदाउट एनी डाउट। आप किसी एक्सपेक्टेशन के बिना उस काम को कर रहे हो। उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाले हैं आपको कोई आइडिया नहीं है। इससे पहले कि केतु अंतरदशा को आप और अच्छे समझो, पहले देखो कि केतु किस हाउस में प्लेस्ड है। जिस हाउस में प्लेस्ड होगा उस हाउस से रिलेटेड आप एक्टिविटी करोगे और थॉटलेसली उस हाउस से रिलेटेड आप एक्टिविटी करोगे। नेक्स्ट चीज़ जो आपको और समझ के चलनी है, केतु अंतरदशा का मतलब होता है छोड़ना, किसी काम को छोड़ के हटा के चलना, किसी चीज़ से सेपरेट होना। तो थॉटलेसली किसी काम को कर तो रहे हो लेकिन आपको उस जगह पे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो ओवरऑल केतु महादशा में केतु अंतरदशा जो होता है वो मोस्ट स्ट्रगलिंग पीरियड इन समवंस लाइफ होता है। किसी भी इंसान की ज़िंदगी में जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ होता है दैट इज़ केतु महादशा, केतु अंतरदशा। आप वो करने की कोशिश कर रहे हो जो करना आपके लिए इम्पॉसिबल है। औरों के लिए पॉसिबल है बट आपके लिए इम्पॉसिबल है। वाई? बिकॉज चंद्रमा जो होता है वो सबसे लोएस्ट चला जाता है आपके केतु के पॉइंट पे। केतु आपके बर्थ चार्ट में जिस स्थान पे पड़ा हुआ उस स्थान को लेके आप बिल्कुल थॉटलेस हो। अब वही चीज़ें आप कर रहे हो जिसके बारे में आप थॉटलेस हो, तो वो स्ट्रगल क्रिएट करता है। और ऐसा स्ट्रगल क्रिएट करता है जहाँ पे आपको मेंटल फ्रस्ट्रेशन नहीं है बट आपको मेंटल छोड़ के हर टाइप का फ्रस्ट्रेशन है। आप जी जान लगा के किसी काम को करते हो, रिजल्ट्स नहीं आते, आप फ्रस्ट्रेट होते हो। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सपोज़ आपका केतु केतु 10th हाउस में है, तो 10th हाउस में केतु की महादशा में केतु की अंतरदशा अगर चले तो ये अच्छे रिजल्ट्स देता है। 10th हाउस का मतलब होता है आपका शांत रह जाना, शांत बैठ जाना। केतु महादशा का मतलब होता है कि आप अब शांत रहने की कोशिश, सेटल होने जा रहे हो अपने लाइफ में। घर कहाँ होगा, मकान कहाँ होगा। केतु अंतरदशा का मतलब हो जाएगा कैसे सेटल हो रहे हो इसका कोई अंदाज़ा नहीं है आपको। महादशा का मतलब सेटल होने का काम कर रहे हो, अंतरदशा का मतलब कि सेटल कैसे हो रहा है आपको आइडिया नहीं है। सर्टिफिकेट्स होते हैं आपके लाइफ के रिकॉर्ड्स होते हैं 10th हाउस। लोगों का नॉलेज होता है, लोगों का हाउस होता है, लोगों का मकान होता है। तो रेंटेड प्रॉपर्टी में रहना ये भी देखा जाता है केतु से जब वो 10वें स्थान का चलता है। ये जस्ट एन एग्जाम्पल है। अब अपने हाउस में देखो, अपने बर्थ चार्ट में देखो कहाँ पे है केतु, किस हाउस में है। तो केतु अंतरदशा में 2-3 रिजल्ट्स में प्रोमिनेंटली क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज़ कि आप चीज़ों को अवॉइड करते चलते हो। दूसरी चीज़, आप थॉटलेसली परस्यू करते हो जहाँ पे भी केतु बैठा हुआ है। थॉटलेसली परस्यू करने का मतलब है थॉटलेस बिकॉज अंतरदशा है आपकी, परस्यू करना महादशा। जिस हाउस में उस हाउस के सिग्निफिकेंस को आप परस्यू कर रहे हो थॉटलेसली। तो इंसान ऐसा मान के चलो कि आपके पैर में बेड़ियाँ बांध दी गई हैं, पीछे पत्थर बांध दिया गया और तब आपको बोला जा रहा है दौड़ो, और आप दौड़ने को एंजॉय भी करते हो। तो ये ओवरऑल, मैं अगर इस दशा को क्लैरिफाई करूं तो ये ओवरऑल आपको गुड रिजल्ट्स भी देता है ये दशा। ज़रूरी नहीं है कि केतु महादशा में केतु अंतरदशा आपको बैड रिजल्ट्स दे। बट एक चीज़ जो प्रोमिनेंट और जो परमानेंट रहने वाली है वो ये है कि आप थॉटलेस हो कि चल क्या रहा है, आखिर ये हो क्या रहा है, कैसे कर रहा हूँ मैं, ये क्यों कर रहा हूँ। रीजंस जो है ना आपके लाइफ के वो ख़त्म होने लग जाते हैं। रीजनेबिलिटी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है लाइफ की। आप बस मूव करते हो। एक घोड़ा होता है जो दौड़ता है, उसकी आँखों पे आपने देखे होंगे सामने डायरेक्शन लगा दिया जाता है और दौड़ो। तो इंसान सिर्फ दौड़ता है बिना कुछ सोचे समझे। इसी बिना कुछ सोचे समझे दौड़ने को केतु अंतरदशा रिप्रेजेंट करती है।
जिस जगह पे आपका केतु पॉजिटिव है उस जगह से रिलेटेड आप थॉटलेसली उस जगह को परस्यू कर रहे हो। 11th हाउस में तो सैलरी, इनकम, आपकी केतु महादशा में केतु अंतरदशा जब चलेगी तो कमाने के लिए पागल हो जाओगे आप। चौथा स्थान पे केतु है तो पढ़ाई के लिए पागल हो जाओगे आप। कर रहे हो केतु अंतरदशा, आप पढ़ाई को परस्यू कर रहे हो, पर क्यों कर रहे हो आपको नहीं पता चलेगा, कैसे कर रहे हो नहीं पता चलेगा, लेकिन आप पढ़ने लिखने में लग जाओगे आप। घर बनाना, मकान बनाना, यही केतु छठे स्थान पे, तो छठा स्थान आपका कर्म होता है, जो रेगुलर प्रैक्टिस होती है आपकी। तो प्रैक्टिस आप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो पता नहीं। प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन लोग बोलेंगे कि केतु का मतलब है छठे में कि काम नहीं कर पाओगे, नहीं, आप ऐसे काम करो, आप थॉटलेसली काम करोगे, उसके उसके रिजल्ट्स गुड होंगे बैड होंगे आपको नहीं पता। यू आर एब्सोल्युटली इग्नोरेंट, नेग्लिजेंट अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ योर वर्क। बस आपको काम से मतलब है, सिंपल। 7वें स्थान पे है तो 7वां स्थान का मतलब है रिलेशंस बनाना। क्यों रिलेशन बना रहे हो तो वो आप नहीं जानते, बस आप रिलेशन बना रहे हो। 9th हाउस में है तो 9th हाउस का मतलब है किसी भी चीज़ को रिमूव करना अपनी बॉडी से, आपके इमेजिनेशन को प्रोजेक्ट करना पेपर पे। जैसे जेके राउलिंग ने नॉवेल लिखी, जैसे अपने इमेजिनेशन से कुछ आपने किया, दैट इज़ 9th हाउस। तो आप कोई चीज़ लिख रहे हो बट क्यों लिख रहे हो आपको पता नहीं। 5th हाउस में केतु है आपका, और केतु महादशा केतु अंतरदशा, आप कंपनी को रन कर रहे हो, क्यों रन कर रहे हो पता नहीं। सो दिस इज़ हाउ केतु अंतरदशा पैंस आउट। केतु अंतरदशा खराब नहीं होती है, आप बस थॉटलेस हो जाते हो कि चल क्या रहा है। युद्ध की परिस्थिति में युद्ध क्यों कर रहे हो आपको नहीं मालूम होता है। अगर आप प्रोफेशन में हो तो प्रोफेशन में क्या करना है, क्यों करना है, नो आइडिया। शादी करने जा रहे हो, क्यों करने जा रहे हो, नो आइडिया। जो क्यों करने जा रहे हो दैट इज़ अंतरदशा। अंतरदशा जो होता है वो आपका सिचुएशन होता है जिस सिचुएशन में आप होने जा रहे हो, और महादशा जो होता है विंशोत्तरी महादशा आपके कंट्रोल में होता है। तो आप किसी सिचुएशन में क्यों इन्वॉल्व होने जा रहे हो इसके बारे में कोई आइडिया नहीं रहता है, बट आप इन्वॉल्व हो गए क्योंकि महादशा है आपका। तो इस तरीके से केतु आपको केतु महादशा और केतु अंतरदशा में फ्रस्ट्रेट नहीं करता है, आपको थॉटलेस कर देता है रिगार्डिंग योर परस्यू। सपोज आप कॉलेज से पास आउट हुए और आपका केतु महादशा और केतु अंतरदशा स्टार्ट हो गया, तो इस केस सिनेरियो में आपको अगर कोई जॉब लगती है तो आप सिर्फ उसको परस्यू करोगे विदाउट इवन थिंकिंग कि क्या करना है मेरे को आगे। विदाउट थिंकिंग इज़ द की वर्ड फॉर केतु अंतरदशा। सपोज़ घर में कोई हैपनिंग हो गई आपकी, तो अब क्या करना है आपको कोई आइडिया नहीं, आप अपने काम से काम रखोगे। तो केतु अंतरदशा जो होता है इंसान को, लोग बोलते हैं कि मार्स की तरह बिहेव करता है, प्लीज़ डोंट कंफ्यूज इट विथ मार्स। केतु इज़ द पॉइंट वेयर योर मून इज़ द लोएस्ट, गोज़ लोएस्ट। अब इसको अगर आप मार्स से कंफ्यूज करते हो तो पूरी एस्ट्रोलॉजी आपकी बर्बाद हो जाएगी। चीज़ों को क्लियर रखना सीखो। केतु वो पॉइंट होता है जहाँ पे आप बिल्कुल ही नहीं सोच पाते, दैट इज़ वाई रेस्ट ऑफ द बॉडी इज़ केतु विदाउट हेड। ये रिप्रेजेंटेशन होता है केतु का। माइथोलॉजी में मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता, मैं माइथोलॉजी में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, बट हाँ इनके प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंसेस परफेक्टली वर्कआउट होते हैं अगर आप लॉजिक को पकड़ के चलो। तो केतु का मतलब होता है आपकी कुंडली का वो पॉइंट जहाँ पे मून लोएस्ट चला जाता है, डाउनवर्ड्स जाता है, साउथ जाता है, मतलब आप सोच रहित हो जाते हो। तो केतु महादशा में केतु अंतरदशा आपके लिए फ्रूटफुल समय होता है, देखा जाए तो इंसान कमाल कर देता है, लेकिन कैसे करता है उसको खुद भी नहीं पता। इसका एक प्राइम एग्जांपल मैं बताता हूँ, फॉरेस्ट गंप की मूवी। आपने फॉरेस्ट गंप की मूवी देखी होगी, वो दौड़ता है तो वो सेलिब्रिटी बन जाता है, वो जब बोट खरीदता है तो उसका बोट का बिजनेस चल पड़ता है, वो जब वॉर में जाता है तो वॉर हीरो बन जाता है। दैट इज़ केतु महादशा केतु अंतरदशा। यू आर परस्यूइंग समथिंग विदाउट एनी थॉट्स, विदाउट एनी थिंकिंग। यहीं राहु में राहु होता तो सोच सोच के पागल हो जाओगे आप और कुछ नहीं कर पाओगे, बट केतु में केतु का मतलब बिना सोचे समझे कोई भी काम कर दो। बट इसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हिटलर ने कितने सारे लोगों को मार दिया था, नाजी कैंप। ही वॉज इन वॉर एंड वॉट एवर ही वॉज डूइंग ही वॉज अनअवेयर अबाउट इट।
तो इसके पॉजिटिव साइड्स तो हैं तो नेगेटिव साइड्स भी हैं. फॉर दैट यू हैव टू चेक आउट द साइन इन विच केतु इज़ इन. केतु किस साइन में पड़ा हुआ है वो बताएगा, वो ओवरऑल सिग्निफिकेंस बताएगा कि क्या करने जा रहे हो और कैसे करने जा रहे हो. वेदर यू विल बिकम हिटलर और यू विल बिकम अंबानी और फॉरेस्ट गंप. बट एक बात याद रख लो, फॉरेस्ट गंप की जो इमेज है ना उसको अपने माइंड में बैठा लो, आप वैसे ही बन जाओगे अगर आपकी केतु की महादशा स्टार्ट होती है. आप किसी एक डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करोगे, बस आप चलते जाओगे, आप वो सोच रहित चलोगे आप केतु महादशा में, केतु अंतरदशा में. So this is how you analyze Ketu Mahadasha and Ketu Antardasha. For more, stay tuned and subscribe.